बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको हाइड एंड प्रोटेक्ट शीट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हाइड फॉर्मूला एंड प्रोटेक्ट शीट। ये दो चीज़ें आज के टॉपिक यानी आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे, तो ये कैसे काम करेगा और किस तरीके से। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एक डाटा बनाएंगे और उस डाटा के ऊपर हम काम करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर जो है अपने डाटा में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अब इसके अलावा एक सेकंड कॉलम के अंदर भी आते हैं, यहाँ भी हम कुछ नंबर्स जो है वो ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला। सिंपल कोई भी फॉर्मूला लगा दें। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, तो मैंने इस वाले सेल को मल्टीप्लाई करवा दी इस वाले सेल से, एंटर कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ड्रैग। अब जैसे ही मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, तो अभी देखें यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला बार है, अगर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ वैल्यू दिखा रहा होता है, और अगर मैं यहाँ पर सेल के ऊपर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपने इस सेल के ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है और रेफरेंस किया है। यानी E8 एक सेल है, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई आपने F8 से करवाया। इसी तरीके से अगर आप कोई और वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इतनी वैल्यूज़ को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, सम का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और उसके बाद इसको भी ड्रैग कर दूंगा। तो देखें यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ मैंने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया। कोई भी फॉर्मूला लगा दे, काउंट का लगाना है, एवरेज का लगाना है, इफ कंडीशन, वी लुकअप, जो आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ समझाने के लिए मैंने जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब ये चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अभी आपको पता चल रहा है कि जो अभी मैंने यहाँ डाटा बनाया है कि आपको मालूम है कि किस कॉलम में और किस जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया। अगर आपके पास ऐसी कोई शीट आ जाती है, अब उसके अंदर आपको ये देखना पॉसिबल नहीं है कि कहाँ कहाँ फार्मूले लगे हैं, किस किस सेल में लगे हैं, तो उन फार्मूलों को एक ही बारी में किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप कैसे एक ही बारी में सारे फार्मूलों को एक साथ सेलेक्ट करें। तो पहला काम तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि अगर हम आते हैं यहाँ पर रिव्यू के अंदर, तो रिव्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट लगा देता हूँ और यहाँ मैं कोई भी एक जो है वो पासवर्ड रखता हूँ 147, तो मैंने फिलहाल 3 डिजिट का एक पासवर्ड रखा, ओके, और उसके बाद 147 इसको मैंने कर दिया ओके। अब मेरी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं यहाँ पर सेल के ऊपर आता हूँ लेकिन मेरा यहाँ फॉर्मूला जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ प्रोटेक्ट किया शीट को, फॉर्मूला हाइड नहीं किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी ऐसी शीट है कि मैं एक शीट के ऊपर जो है फॉर्मूला किसी सेकंड पर्सन को ना दिखाऊं, और ये भी हो सके पॉसिबल कि अगर कोई सेकंड पर्सन इसके अंदर चेंजिंग करना चाहे तो वो भी चेंजिंग ना कर सकें। यानी आप अपनी शीट को एक प्रोफेशनली तौर पे बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका क्या है, तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर चीज़ डिटेल आपके सामने होगी ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, पहले दोबारा से 147 पासवर्ड डालता हूँ। अब ये प्रोटेक्ट शीट आपकी जो है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम करते हैं क्या, एक तरीका ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में चला जाता हूँ, और अगर मैं इसको वैल्यूज़ में जाके चेंज करके इसको मैं ओके कर दूंगा, तो इसमें क्या हुआ कि अब अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ से हाइड हो चुका है। हमने फॉर्मूला तो लगा दिया था लेकिन फॉर्मूला यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन कंडीशन अगर आप यहाँ पर इन फ्यूचर या थोड़े टाइम बाद अपनी फाइल को अपडेट करते हैं या कोई भी वैल्यूज़ अमाउंट अगर आप चेंज करते हैं, तो अब जैसे मैंने 6 की जगह 8 कर दिया, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो हमने जहाँ फॉर्मूला लगाया था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देनी है, फॉर्मूले को हाइड भी करना है। इन फ्यूचर अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, अपना अमाउंट चेंज करते हैं,
तो आपका जो फॉर्मूला वाला एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाए। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z करता हूँ बैकवर्ड जाने के लिए, ताकि हमारा जो फॉर्मूला वाला जो मेथड था वो वापस से आ जाए। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि मैं सबसे पहले इस पूरी शीट को जो है वो सेलेक्ट करूंगा एक साथ। तो कंट्रोल A से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर होम में जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आप नंबर्स पे हो, अलाइनमेंट पे हो, कहीं पे भी हो, आपने आना है प्रोटेक्शन पे। उसके बाद यहाँ से आपने लॉक से चेक हटा देना है। उसके बाद आपने इसको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये पूरी शीट से जो है वो आपका जो लॉक सिस्टम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप बाहर क्लिक कर लीजिए। तो ये पहला स्टेप आपने फॉलो करना है इस तरीके से। सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि आपको एक ही टाइम में तमाम वो सेल सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास कोई ऐसी शीट आ जाए कि वहाँ आपको मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप एक ही बारी में आप सारे फॉर्मूले वाले सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, कैसे करेंगे? यहाँ कॉर्नर पे अगर आप आते हैं, यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, गो टू स्पेशल। आप किसी में भी चले जाएं, आपने गो टू स्पेशल में ही जाना है। अगर आप गो टू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पैलेट ओपन होगी, यहाँ से आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे गो टू स्पेशल में। और अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ से गो टू स्पेशल तो डायरेक्ट आप इस वाले पैलेट के अंदर आ जाएंगे। अब आपने करना ये है, आपने फॉर्मूला पे चेक लगाना है और इसको आप कर देंगे यहाँ से ओके। तो देखें आपके पास ये सिर्फ उन्हीं सेल को सिलेक्ट कर रहा है जिस सेल के ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ तो आपको मालूम था कि आपने इस सेल्स के अंदर फॉर्मूले लगाए थे और इस सेल्स के अंदर, तो देखें सिर्फ उन्हीं की इसने सिलेक्शन बना ली। तो है ना सेकंड स्टेप भी इजी कि एक ही बारी में आपने तमाम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है कि जिन सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ था। अब आपको करना क्या है, इनकी सिलेक्शन एज इट इज रहेगी। अब आप दोबारा से जो है वो फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ पर आपने इसको लॉक भी कर देना है और इसको आपने हिडन भी करना है, दोनों पे चेक लगेगा। फिर इसके बाद आप करेंगे इसको ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आपने कहीं बाहर क्लिक नहीं करना, याद रखिएगा इनकी सिलेक्शन आपके पास रहनी चाहिए। अब आप चले जाए रिव्यू में, प्रोटेक्ट शीट में जाएं और यहाँ पर आप पासवर्ड दे दें। जैसे मैं ABC, मैं ये पासवर्ड दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं दे रहा हूँ ABC, तो मैंने पासवर्ड दे दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। अब आप बाहर क्लिक कर लीजिए। अब आप देखिए फॉर्मूला बार के अंदर वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जैसे मैंने क्लिक किया अब देखिए यहाँ आपका जो है वो फॉर्मूला हाइड हो चुका है। अगर आप इस सेल पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ भी आपको फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, वैल्यूज दिखाएगा आपको लेकिन फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। अब कहीं पे भी आपको किसी भी शीट पर, यानी कि पूरी शीट के ऊपर किसी भी सेल के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो यहाँ आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप इस सेल के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो आपको एरर दे देगा, क्योंकि आपने इस फॉर्मूला वाली रेंज को हाइड भी किया हुआ है और प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, ताकि हमारा क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो आपको सेकंड पर्सन को ना पता लगे और कोई भी इसको इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग भी ना कर सके। अब बात करते हैं कि अगर हम इन फ्यूचर या अपनी फाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो अब जैसे अगर आप कोई भी वैल्यूज चेंज करेंगे तो आंसर भी आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जैसे मैंने 7 की जगह 5 किया और एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 40 हो गया। अब देखिए यहाँ 16 लिखा हुआ है, अगर मैं 4 की जगह यहाँ पर 3 करता हूँ तो ये देखिए यहाँ 12 आ गया है। तो अब इससे हमारी जो शीट है वो बिल्कुल प्रोटेक्शन हो चुकी है, एक प्रोफेशनलिज्म वाली, कि आप किसी जब सेकंड पर्सन को फाइल शेयर करते हैं और अगर वो आपकी पर्सनल फाइल है, खास करके जो अकाउंट्स के अंदर होते हैं, तो वो इस तरीके की अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला और आपकी शीट। यानी कि जब आपके पास दोबारा से रिटर्न होकर ये शीट आएगी तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर प्रोटेक्शन लगाई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी, कैसे आप अपनी शीट को हाइड कर सकते हैं और अपने फॉर्मूले को अपनी शीट के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।